हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी स्टोरी पर। तो आज हम एक और डरावनी कहानी सुनने वाले हैं। दोस्तों, अपने कानों में हेडफोन लगा लो और आंखें बंद कर लो, क्योंकि ये आने वाली है एक बेहद ही डरावनी स्टोरी, जिसे सुनकर आपको बेहद ही मज़ा आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। एक शहर जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और इस शहर के आसपास बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं जो कि इसे और ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। यही नहीं, यहाँ पर हरे भरे पेड़ भरे पड़े हैं, लेकिन यहाँ काफ़ी दूर दूर घर हैं। और एक घर ऐसा घर है जो कि देखने में एक शाही घर लगता है, यानी कि बहुत ही बेहतर घर है, बहुत ही बेहतरीन, जहाँ हर कोई रहना चाहता है लेकिन रह नहीं पाता। दरअसल ये घर किसी ऐसे इंसान का है जो कि इसे 50 साल पहले ही छोड़ चुका है। जेसन, जो कि हमारी कहानी का मुख्य किरदार है, जो कि आज के ज़माने में जी रहा है। ये घर उसके बाप दादा का था, यानी कि उसके दादा इस घर को छोड़ के जा चुके थे, लेकिन जेसन अब इस घर में रहना चाहता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इस घर में आता है। उसे पता था कि उसका एक बेशकीमती, यानी कि बहुत ज़्यादा कीमती उसका घर है जो उसके दादा का था। जेसन जब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ आता है तो उसकी गर्लफ्रेंड को उसका घर बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वो जगह वाकई बहुत खूबसूरत थी। हर तरफ पहाड़ी पहाड़ नजर आते थे और बड़े बड़े पेड़। या यूँ कहें तो इस मौसम में तो और ज़्यादा खूबसूरती थी वहाँ। जेसन और उसकी गर्लफ्रेंड उस घर को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे, और उसे वो अपना सपनों का घर मान चुके थे, और वहाँ वो अब पूरी ज़िंदगी बिताने वाले थे। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? अब रात हो जाती है और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। सन्नाटा गूंजने लगता है। जेसन अपने कमरे से निकलकर बाहर की ओर देखता है, तब उसे नीचे सड़क पर कोई नजर आता है, जो कि एक काले लिबास में खड़ा है। वो उसे देखकर हैरान रह जाता है और जेसन उसकी ओर बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो उसके करीब जाता है, वो देखता है कि वो कोई लंबा चोगा पहने हुए है। उसका मुंह ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, और उसके हाथ में एक चिराग भी है जो कि रोशन हो रहा है, लेकिन उसका चेहरा किसी कपड़े से ढका हुआ है। जेसन उसकी ओर बढ़ना चाहता है, उससे पूछना चाहता है कि आखिर वो है कौन, लेकिन वो बोल नहीं पाता और वो हिल नहीं पाता। इतने में उसे एक हंसने की आवाज़ आने लगती है। जेसन का जैसे कि दम ही घुटने लगा था, उसे सांस नहीं आ रही थी। वो चीखने लगता है, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकलती, छड़बड़ाने लगता है, और तभी उसकी आँख खुलती है। दरअसल वो सपना देख रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे देखा और उसे पकड़ लिया और उसे शांत किया। जेसन जब शांत हुआ तो जेसन सोचने लगा। उसकी गर्लफ्रेंड उससे पूछने लगी कि आखिर तुम चिल्ला क्यों रहे थे, क्या हुआ? इस पर जेसन उसे बताता है कि मैंने एक सपना देखा था, लेकिन वो पूरी तरह से उसे खुलकर नहीं बताता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी गर्लफ्रेंड डरे। लेकिन उसे अब नींद कहाँ आने वाली थी। उसके दिमाग में बार बार वो सपना ही घूम रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था ये सपना तो नहीं था, ये हकीकत जैसा था बिल्कुल। आखिर क्या था? सुबह को जब वो उठते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं और एक नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। माहौल खुशनुमा, और सुबह सुबह का दृश्य देखकर वो काफी खुश होते हैं। जेसन अपनी गर्लफ्रेंड को पास ही में समुद्र के बीच पर ले जाता है। वहाँ वो काफ़ी एंजॉय करते हैं, आसपास देखते हैं, और उसकी गर्लफ्रेंड कहती है जेसन से कि मैं तो पूरी ज़िंदगी यहीं रहना चाहती हूँ। इस पर जेसन उसकी ओर देखता है कि हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ। उन्हें बाकी वो जगह बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। अब शाम हो जाती है और जेसन और उसकी गर्लफ्रेंड
सोने के लिए चले जाते हैं। जेसन लेटा हुआ है, लेकिन उसके मन में कुछ चल रहा है। उसे वो रात वाली बात ही याद आ जाती है। वो सोचता है कि कहीं उसकी रात आज भी बेकार नहीं जाए, यानी कोई डरावना सपना फिर से नहीं आ जाए। इसके बाद वो भूल जाता है और दोनों सो जाते हैं। तभी रात के 12 बजते हैं। तभी जेसन की गर्लफ्रेंड की आंख खुलती है, जिसका नाम जोई था। जोई चारों तरफ देखती है, उसे कुछ सुनाई दे रहा है और वो जेसन को भी उठाती है। दरअसल एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ है, जो कि महज 6 महीने का रहा होगा और वो रो रहा है। जेसन से वो कहती है कि तुम्हें भी आवाज़ आ रही है? जेसन कहता है हाँ, मुझे भी आवाज़ आ रही है। इस पर वो दोनों काफ़ी डर जाते हैं और आवाज़ कभी इस कोने से आती है तो कभी उस कोने से, कभी उस कोने से तो कभी इस कोने से, यानी कि आवाज़ चारों तरफ गूंज रही थी। और तभी अचानक दरवाज़ा कोई खटखटाता है। इस पर वो और डर जाते हैं और काफी जोर जोर से शोर होने लगता है। कुछ देर बाद धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाता है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन जोई काफी डर जाती है और उसे नींद नहीं आती। जेसन और जोई पूरी रात ऐसे ही बैठे रहते हैं और सुबह को जोई जेसन से कहती है कि हमें यहाँ बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, हमें यहाँ से अभी जाना चाहिए। लेकिन जेसन कहता है नहीं, हम यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि जेसन के पास और कोई घर नहीं था। लेकिन जोई उससे कहती है कि नहीं, मुझे यहाँ डर लग रहा, मैं नहीं रुकना चाहती यहाँ। और उसके बाद जोई उसे छोड़कर चली जाती है और जेसन वहाँ पर अकेला रह जाता है। जेसन आज घर में अकेला है, लेकिन कहीं वो घूमने नहीं जाता, बल्कि वो उस घर में छानबीन करता है। हर तरफ कुछ ना कुछ खोजने की कोशिश करता है। वो देखना चाहता है कि आखिर इस घर में ऐसा क्यों हो रहा है। और तभी उसे एक कमरा दिखाई देता है। वो उस कमरे में जाता है। तब वह देखता है कि वहाँ उसके दादा की फोटो लगी हुई है और अपने दादा की फोटो देखकर उसके पास जाता है और वहीं पर वो देखता है अजीब-गरीब निशान बने हुए हैं। इस पर वो समझ जाता है कि जरूर यहाँ पर कोई काला जादू किया गया है। इसके बाद वो जैसे सामान वहाँ पड़ा वैसा का वैसे ही रहने देता है और आसपास एक पादरी को खोजने लगता है। जेसन एक पादरी से बात करता है और उसे ये सब बातें बताता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके घर पर आकर एक बार जरूर देखे कि आखिर ऐसी हरकतें क्यों हो रही हैं। और पादरी इसके लिए सहमत हो जाता है। एक दिन पादरी उसके घर आता है। पादरी चारों ओर घर में घूमता है और हैरान रह जाता है और जेसन की ओर देखता है। जेसन को बताता है कि इस घर पर बहुत ही खतरनाक आत्मा का साया है, जो कि आसानी से हटने वाला नहीं है। इस पर जेसन काफी घबरा जाता है और पादरी कहता है कि इस घर में तुम ना ही रहो तो अच्छा है। वो जेसन को बताता है कि इस घर पर एक काला जादू किया गया, जो कि काफी भयानक है और ये जादू काफी साल पहले किया गया था, यानी कि 70-75 साल पहले। और इस जादू की वजह से इस घर में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसे जादू को हम काट तो सकते हैं, लेकिन अगर हमें वो सामग्री मिले तब, जिस चीज से ये जादू किया गया था। यदि वो हमें नहीं मिलती तब हम इस जादू को नहीं काट सकते, क्योंकि वो श्रापित सामग्री मिलना जरूरी है। लेकिन काफी समय हो चुका है और वो सामग्री मिलना मुश्किल है। मुझे तो लगता है जेसन, तुम्हें ये घर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस काले जादू का कोई तोड़ नहीं। अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम भी अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। इतना सुनकर जेसन काफी घबरा जाता है और इसके बाद पादरी वहां से चला जाता है। अब जेसन परेशान है, क्योंकि उसके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो एकदम जाकर कहीं पर घर खरीद ले। उसकी मात्र एक ही पूर्वजों की हवेली है उसके पास,
जो कि उसकी सब कुछ है, लेकिन अब वो क्या करे, ये सोचने लगता है। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि वो यहाँ से भागे, बल्कि वो उस घर में रहने की ठान लेता है और वहीं पर एक रात और गुजारता है। जेसन जब सोया हुआ होता है, तब वो देखता है कि उसके दादाजी उसके सामने खड़े हैं और वो देखकर हैरान रह जाता है। उसके दादाजी उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। वो बाहर की ओर उंगली से इशारा कर रहे हैं, जैसे कि वो जेसन को कुछ बताना चाहते हैं। तब जेसन अपने बिस्तर पर से उठता है और उधर की ओर चल देता है जिधर उसके दादा ने इशारा किया था। तो वो बाहर बालकनी पर आ जाता है और वो बालकनी से देखता है कि सामने फिर वही वो औरत खड़ी है जिसके हाथ में चिराग है, जो कि नीचे से ऊपर तक बड़ा सा चोगा पहने हुए है। और वो तब धीरे धीरे वो उसके आंगन की ओर बढ़ रही है। उसके आंगन में फूलों के गमले रखे हुए हैं और वो एक गमले के पास बैठ जाती है और गमले से मिट्टी निकालने लगती है। और उस मिट्टी को निकाल करके उसने गमले में कुछ रखा है और फिर गमले को वापस मिट्टी से भर दिया। इसके बाद वो चली जाती है और तभी एकदम जेसन की आंख खुलती है और वो उठ बैठता है। अब जेसन समझ चुका था कि उसके दादाजी उसकी मदद करना चाहते हैं और वो सुबह होने का इंतज़ार नहीं करता, बल्कि रात में ही उस गमले की ओर जाता है जो कि उसने सपने में देखा था। वो गमला काफ़ी टूट चुका था, या यूँ कहें उस पर फफूंद आ चुकी थी और उसमें पेड़ जो लगा हुआ था वो ही मर चुका था। तब वो उस गमले को तोड़ता और उसकी मिट्टी निकालता है और वो देखकर हैरान रह जाता है। दरअसल उसमें एक आटे का पुतला बना हुआ था जो कि एक इंसान जैसा था, या ये कहें एक शैतान जैसा। यही वो काले जादू की सामग्री थी जो कि उस गमले में गड़ी हुई थी। जेसन जैसे ही उसे गमले से निकालकर अपने हाथ में पकड़ता है, उसे आसपास अपने परछाइयाँ दिखाई देने लगती हैं। हर तरफ उसे काले साए दिखाई देते हैं। उसे काफ़ी परेशानी होती है, उसे काफ़ी डर भी लगता है और वो हर तरफ देखता है। कभी कोई कहीं खड़ा है, कभी कोई कहीं खड़ा है, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं आता। लेकिन वो समझ जाता है कि उसकी जान खतरे में है और वो उस पुतले को लेकर दौड़ता हुआ अपनी गाड़ी की ओर जाता है और गाड़ी में बैठकर रात में ही अपने घर से वो निकल जाता है और वो दूर शहर में चला जाता है जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड रहती है और वो उसके पास पहुँच जाता है और उसे सब कुछ बताता है। सुबह वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यानी कि जोई के साथ वापस वो अपने घर आता है और उस पादरी से मिलता है। उस पादरी को वो सब बात बताता है। इस पर पादरी भी मुस्कुराता है और वो कहता है कि तुम्हें अपना घर छोड़ना नहीं पड़ेगा। अब मैं कोशिश करता हूँ, ये इतना ही काफ़ी था तुम्हारे लिए। इसके बाद पादरी घर के आंगन में एक गोल घेरा बनाता है और उस घेरे में उस पुतले को रखता है और जेसन से कहता है तुम भी इसमें बैठ जाओ। जब मैं कुछ पढ़ूंगा तो तुम्हें बहुत कुछ दिखाई देगा। यहाँ तक ऐसा भी हो सकता है तुम्हारे अपने तुम्हें चारों ओर नजर आए और वो तुमसे लाख कहेंगे कि इस घेरे से बाहर निकल, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हें हिम्मत बांधे रहना है, तुम्हें डरना भी नहीं है और तुम्हें किसी की बात नहीं माननी है और तुम्हें इस पुतले को अपने हाथ में उठाना है और इसे हवा में उछाल देना है। तुम्हें कोई भी दिखाई दे, तुम्हारे माँ बाप या तुम्हारे दादाजी, तुम्हें किसी की बात नहीं सुननी, क्योंकि शैतान तुम्हें बहुत बहकाएगा। हम उस शैतान को यहाँ से मुक्ति देना चाहते हैं और काले जादू को ख़त्म करना चाहते हैं। इस पर जेसन समझ जाता है। उसके बाद पादरी अपनी प्रार्थना शुरू कर देता है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और एक तेज हवा का झोंका आता है, इतना तेज कि उन्हें अपने आप को रोक पाना भारी पड़ रहा था। जेसन अपने आप को स्टेबल करने में यानी कि ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था। तभी पादरी चीख कर कहता है कि उस पुतले को अपने हाथ में ले लो और उसे छोड़ना नहीं है।
और जैसा कि पादरी ने बताया था, उसकी चारों ओर परछाइयाँ घूम रही थी। उसके दादाजी उसकी ओर हंस रहे थे। वो उससे कह रहे थे कि तू बच नहीं पाएगा। उसके माँ बाप भी उसकी तरफ हंस रहे थे और उससे कह रहे थे बेटा बाहर निकल आ। उसकी माँ बड़ी मासूमियत से उसे बुला रही थी कि बेटा घेरे से बाहर निकल आ। लेकिन जेसन अच्छी तरह से जानता था कि यदि वो घेरे से बाहर निकला तो वो ही मर जाएगा, क्योंकि उसका पूरा का पूरा परिवार इस काले जादू की वजह से मरा था। और वो ऐसे ही बैठा रहता है और वो चीखने लगता है और तभी पादरी उससे कहता है कि हवा में उछाल दो उस पुतले को। और इसके बाद जेसन उस पुतले को हवा में उछाल देता है और तेज हवा का झोंका उस पुतले को उड़ाकर ले जाता है। उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। धीरे धीरे हवा भी शांत हो जाती है और एक पॉजिटिव एनर्जी फील होने लगती है। हर तरफ एक खुशहाल मौसम होता है। आसमान भी साफ हो जाता है। इस पर पादरी कहता है कि अब ये घर तुम्हारा हुआ और अब तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। इसके बाद वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो यकीनन दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।